प्रकार से आज हम देखते हैं कि धनी मनुष्य और निर्धन लाजर के क्या हाल हुआ। अब ये एक बूंद पानी का, एक उंगली का सिरा पानी के एक टुपके का भिखारी हो गया है। हालेलुया। और जब पानी की लहरें डाल रही थी तब तो दारू चल रही थी, शराब चल रही थी, वाइन चल रही थी। जब तो उसके घर में सब कुछ अय्यासियां चल रही थी। आमीन, हालेलुया। उस समय उसे एक पल को भी लाजर दिखाई नहीं दिया, लेकिन आज कहता है कि हे अब्राहम पिता, प्रार्थना भी हो गई, हे अब्राहम पिता, लाजर को बोल कि अपने मेरी तरफ आए और एक अपनी उंगली का सिरा पानी में डुबोकर बस मेरे मुंह में टपका दे, मेरी ज्वाला बढ़ जाए। यानी एक बूंद पानी के लिए भी ये भिखारी हो गया। हालेलुया। कल भिखारी कौन था? लाजर। आज भिखारी कौन है? ये धनवान व्यक्ति। आमीन। मन नहीं फिराओगे, मन फिराने का अवसर दिया। सामने दहलीज पे बैठा होगा, आप बड़ी कुर्सी पे बैठ के देख लो, आपकी दहलीज पे किसी को बिठाया और आप उसे हड्डी फेंक रहे हो, आप उसको धुतकार रहे हो, चप्पल मार रहे हो, या कुत्ते उसके घाव चाट रहे, तब भी नजर नहीं गई। कितना प्रभु परमेश्वर ने दिया। आमीन। लेकिन उसकी नजर अंगूरों से नहीं हटी, दाक रस से नहीं हटी, मदिरा से नहीं हटी, लड़कियों से नहीं हटी, दौलत से, ऐशोआराम से, अच्छे अच्छे वस्त्र से। आज भी लोग प्रार्थना करेंगे पैसों के लिए, अच्छे कपड़े के लिए। प्रभु ने कहा कि कपड़ों के चिंता क्यों करते हो, पैसों के भोजन की चिंता क्यों करते हो? आकाश के पक्षियों को देखो, वो ना बोते हैं ना काटते हैं, परमेश्वर ने देता है। आमीन। ये तो अन्य जातियां इसकी चिंता करती है। हालेलुया। क्या शरीर से बढ़कर कपड़ा है? प्रभु ने कहा। क्या भोजन से बढ़कर, प्राणों से बढ़कर भोजन है? अरे प्राण ही नहीं रहेंगे तो भोजन के लिए क्या कमा रहे हो भाई? शरीर ही नहीं रहेगा तो कपड़े कहां से किसको पहनाएंगे? आज हमें ये सोचने की जरूरत है। आमीन। धनवान ने नहीं सोचा, लेकिन हमें सोचने का अवसर है। परमेश्वर का आगमन निकट है, समय पूरा हो गया है। सुसमाचार पर विश्वास करो, मन फिराओ। आमीन। मन को बदलो। आज भी मन बदलने की आवश्यकता है। आपके इलाकों में जब कोई आप परेशान लोगों को देखो तो जान लो, वहां फलाना मर गया, आज ये मर गया, आज वो मर गया, और ट्रक के नीचे आके मर गया। हाय, ऐसा करने से आपका प्रायश्चित नहीं है। आप डरें और आप बोलें, हे पिता, मैं अपने आप को पवित्र रखूंगा, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। आमीन, हालेलुया। लिखा है कि तेरा पिता दयावंत है, तू भी दयावंत बन। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव है, तेरा भी स्वभाव हो। आमीन। प्रभु यीशु मसीह को देख लीजिए, वो धनवान होते भी हमारे कंगालों, हम कंगालों के लिए क्या बन गया? खुद कंगाल हो गया ताकि उसके कंगाल होने से, उसके गरीब होने से हम धनी कहलाएं। आमीन। हमारी चंगाई के लिए कूड़े खाए, हमारी शांति के लिए ताड़ना पड़ी, उसी के कोड़े खाने से हम चंगे हुए। आज हम मसीह कहलाते हैं। क्या ये मसीह जीवन हमारे जीते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। हालेलुया। आज अपने आसपास की इन तमाम परिस्थितियों को देखिए, तमाम हर एक इंसान को देखिए, वो आपको दिखा रहा है कि आपने अपने मन को बदलना है। आपने वो नहीं बनना है जो आप थे। आमीन, हालेलुया। यहां लाजर को मर गया, धनी व्यक्ति मर गया, धनी व्यक्ति ने अपनी अय्यासियां की, लाजर ने अपने दुख को भोगा। और जब इसने प्रार्थना तब नहीं की, आराधना तब नहीं की, तब पिता नहीं कहा। जाहिर सी बात है, ये अब्राहम को पिता कह रहा है तो इसका मतलब ये यहूदी है। हालेलुया। ये विश्वासी है, लेकिन इसने विश्वास में आने के बाद, अपना काम निकालने के बाद, धन दौलत पाने के बाद केवल धन को ही अपना खुदा बना लिया। प्रभु दया चाहते हैं। कहते हैं यीशु, इस दुनिया में दया से बढ़कर भक्ति ना कोई।
आमीन। तो हमें क्या करना है? दयावंत बनना है, जैसे पिता तुम्हारा दयावंत है। लूका 6:36 में लिखा है। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बूंद पानी का भिखारी हो गया, जो कल तक तो ताज पे बैठता था, कल तक बैंगनी वस्त्र पहनने वाला, मलमल पहनने वाला, कल तक चिकन बिरयानी खाने वाला, कल तक मदिरा और अंगूर रस पीने वाला, आज एक पानी की बूंद के लिए तरस रहा है। आज आग की लपटों में पड़ा है, अनंत काल की आग, उस नरक में, उस पीड़ा में, उस दर्द में। हालेलुया। और आज क्या कर रहा है? आज पिता अब्राहम भी नजर आ गया, आज प्रार्थना भी नजर आ गई, आज विश्वास भी दिखाई दे गया। हालेलुया। और आज भी एक घमंड है कि हे लाजर, हे पिता अब्राहम, लाजर से बोल कि ये मेरी अभी भी गुलामी करे। क्या करे? अपनी उंगली से पानी को डुबोए, उसका एक टुपका मेरे मुंह में डाल दे, बस, ज्यादा की जरूरत नहीं है मुझे। हालेलुया। और जब ज्यादा था तो बिखेर रहा था, जब उस पर ध्यान नहीं किया तब भी तो कह सकता, लाजर मेरे साथ आके खा ले बेटा, भाई मेरे साथ खा। अगर वो इतने से भोजन में एक थाली उसे खिला देता, अगर इतने वस्त्रों में से उसको एक वस्त्र पहना देता, अगर उसके घाव को कुत्ते चाट रहे हैं वो उसको मर्रम पट्टी कर देता, तो क्या बुरा था? शायद वो बच जाता। हालेलुया। शायद वो मन फिराता तो बच जाता। आज वो मन फिराए के बगैर ही जब ऊपर गया तो उसे पता चला, जब आंख खोली तो नरक की आग में सड़ रहा है। पीड़ा हुई, दर्द, जलन हुई। हमें जब भी पता लगता जब दर्द होता है, हमें जब भी पता लगता जब जलन होती है। हालेलुया। और जब नरक की आग उसे जला रही थी, उसने देखा, देखकर भी पिता याद आ गया। अब तो अब्राहम पिता है, वही पिता जो विश्वासियों का है। मैं भी विश्वासी था, लेकिन मैं क्या कर रहा था? अय्यासियां कर रहा था, ऐशो आराम कर रहा था। हालेलुया। एक सिरा, एक टुपका पानी का भिखारी बना दिया उसकी अय्यासी ने, मन ना बदलने से। हालेलुया। क्या आप ऐसा चाहते हैं कि आज आप मन नहीं बदलेंगे तो आपका हाल भी ऐसा ही होगा? हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना है? आज अपने मन को बदलना है। हालेलुया। मन बदलना है। तो यहाँ पर एक सिरा उंगली का डुबोकर पानी की भीख मांगने वाला धनवान व्यक्ति का नाम भी नहीं है। बोलो प्रभु, उसका नाम भी नहीं लिखना चाहता इस किताब में, लेकिन लाजर का नाम है। आमीन। लाजर का नाम दिया हुआ है। धनी मनुष्य को केवल धनी बोला गया है कि तो धनी का भूखा, भाई धनी लगाएंगे तेरे आगे। हालेलुया। और यहाँ पर लिखा है कि जब देखते हैं कि जब उसने एक पानी की बूंद के लिए अब्राहम पिता से प्रार्थना की, पुकार कर कहा कि मैं ज्वाला में तड़प रहा हूँ, मेरी जीभ को ठंडी करने के लिए इस लाजर को भेज दे। तो आयत 25 में क्या लिखा है? परंतु अब्राहम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं ले चुका है। आमीन। और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वो यहाँ पर शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है। हालेलुया। इन सब बातों को छोड़, हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहाँ से उस पार तुम्हारे पास आना चाहे वह ना जा सके, और ना कोई क्या कर सके, तुम्हारे पास जाना चाहे वो ना जा सके, और जो तुम्हारे पास आना चाहे वो भी ना आ सके। हालेलुया। इस पार नहीं आना आ सकता और ना उस पार जा सकते हैं। आमीन। हालेलुया। एक भारी गड्ढा, एक भारी खाई। हालेलुया। क्या कहा? एक भारी गड्ढा, एक खाई है, यानी एक ऐसा डिस्टेंस है, एक ऐसे फासला है स्वर्ग और नरक में कि नरक में जाने के बाद नरक का व्यक्ति स्वर्ग में नहीं आ सकता, डिसीजन नहीं बदलता बाद में। हालेलुया। और ना ही स्वर्ग वाला व्यक्ति नरक जाना चाहे, मेरी मम्मी पड़ी है जी, मेरा पापा पड़ा है नरक में, मेरे को वहां भेज दीजिए, नहीं। या स्वर्ग में अब्राहम से जब उसने बोला तो अब्राहम ने एक ही बात बोली कि हे मेरे पुत्र, अब तो तुम्हें बेटा कह रहा हूँ, क्योंकि तूने जान लिया मैं ही तेरा पिता हूँ विश्वासियों का। हे मेरे पुत्र, हे मेरे विश्वासी,
तू अपनी अच्छी वस्तुएं पा चुका अपने जीवन में। मैंने तुझे अच्छी वस्तुएं परमेश्वर ने दी, अच्छी वस्तुएं, अच्छा सब कुछ दिया, वो तूने पा लिया, तूने कदर नहीं की। हालेलुया। लेकिन उसी प्रकार से लाजर ने भी अपने कष्टों को झेला, बुरी वस्तुएं पाई, यानी उसने कष्ट सहा, तूने अय्यासी करी। या तो भाई आज एक ही काम है, या तो आप यहाँ संसार की अय्यासी ढूंढ लो, या फिर स्वर्ग में अय्यासी के लिए, स्वर्ग में आराम के लिए, स्वर्ग में चैन से रहने के लिए, स्वर्ग में अनंत जीवन पाने के लिए पवित्र बनकर रहो। हालेलुया। तूने अच्छी वस्तुएं मैंने धरती पर दी, वो तूने पा ली हैं। अब तू चाहे भी तो इस पार नहीं आ सकता, और अगर कोई चाहे भी तो वो भी इस पार नहीं जा सकता। आमीन। क्यों नहीं आना जा सकता? क्योंकि बीच में भारी गड्ढा है, भारी, हल्का सा नहीं कि कूद के चले जाए, बहुत भारी गड्ढा है, बहुत बड़ा फासला है स्वर्ग और नरक में। जैसे जमीन और आसमान, आसमान में तो फिर भी चले जाते हैं लोग, हालेलुया। स्वर्ग तो आसमान से भी बहुत बहुत ऊंचा है। आमीन। अभी आपको डिसीजन लेना है। हालेलुया। बोला मैंने तुझे, परमेश्वर ने सारी अच्छी वस्तुएं दी, लेकिन तूने अय्यासी में, तूने पाप में जीवन बिताया। मैंने तुझे अनंत जीवन देने का वायदा किया, मैंने तुझे ये दिया, विश्वास में तू आया, पर तू चर्च छोड़ गया, आराधना छोड़ गया, प्रार्थना छोड़ गया, फिर से नशे में पड़कर, अय्यासियों में पड़कर आपने स्वर्ग की जगह खो दी, नरक में जगह बना ली। हालेलुया। जब आदमी विश्वास करता है, मन फिराकर विश्वास करता है, बपतिस्मा लेता है, पश्चाताप करता है, प्रभु का अंगीकार करता है, तो उसका उद्धार हो जाता है। उसी दिन उसका जन्म स्वर्ग में हो जाता है और उसकी सीट भी रिजर्वेशन हो जाती है। लेकिन गाड़ी में आप देख लो, रेलगाड़ी के अंदर मेरे साथ हुआ था, मैंने मुंबई जाना था और मुंबई के लिए और 2200 के करीब टिकट थी, उसमें सब कुछ था। मैं सिर्फ 5-10 मिनट लेट हुआ। हालेलुया। उसने मेरा वेट नहीं किया, मेरे रिजर्वेशन को नहीं देखा। मैं 350 रुपये देकर लोकल में जाना पड़ा। कहाँ मैं 10 घंटों में पहुंचता, कहाँ मैं 2 दिन में गया, 24 घंटे में गया। चलो वह तो चला गया। हालेलुया। मेरी छोटी सी गलती के कारण मेरी रिजर्वेशन खत्म हो गई। उसी प्रकार जब हम विश्वास करते हैं और बपतिस्मा लेते हैं, उस समय हमारा स्वर्ग में रजिस्ट्रेशन हो जाता है ना। जब बच्चा जन्म लेता है यहाँ धरती पर, तो म्युनिसिपालिटी में, एमसीडी में उसका नामकरण हो जाता है, जिसे हम जन्म पत्री कहते हैं। हम जब जल और आत्मा से जन्म लेते हैं तब हमारा भी जन्म पत्री ऊपर बन जाती है। लेकिन जन्म की पत्री बन गई, लेकिन अब उस जगह के जाने के लिए कुछ सीढ़ियां हैं, स्टेयर है, वो चढ़ना है। लेकिन वो चढ़ने की बजाय हमने जिस कारण प्रभु में आए, वो पाने से ही हम खुश हो गए, उसी में खो गए। दुनिया के अंदर बस एक ही चीज पानी थी, चंगाई, आशीष, घर, अमीरी। अब उसी में खो गए। हालेलुया। अब भूल गए, अब उसने अपना जगह खो दी। अब भारी गड्ढा, बीच में एक फासला, अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने बोला भाई अब गाड़ी, अब मैंने रिजर्वेशन कराया था, बोला अभी कैसे, कुछ नहीं हो सकता भाई, वो निकल गई, वो तो सुपर फास्ट है। हालेलुया। पैसेंजर में बैठा, मुझे जगह तक नहीं मिली तो बैग कहाँ रखूं। और भी प्रभु के दासों के साथ मुझे जाना था, अब मैं अकेला जा रहा हूं। हालेलुया। लेकिन वो मेरी गलती थी, और हमारी गलतियां ही, हमारे पाप ही इस चीज के अंदर हमें दर्द और पीड़ा देते हैं। आमीन। तो वहां पर अभी निर्धन व्यक्ति को नहीं देखा, तो लाजर ने क्या किया, अपनी वस्तुएं पाली। अपना सुख, जितना सुख था तूने पहले ही सारा खर्च कर दिया, और इसने अपने दुखों को झेल लिया है। हालेलुया। लेकिन अब अगर ये कुछ करना भी चाहूं मैं, अगर मैं कुछ करना भी चाहूं,
तो भाई परमेश्वर ने तेरे और स्वर्ग के और नरक के बीच में एक भारी गड्ढा ठहराया, एक भारी फासला है। ना इधर का उधर जा सकता, ना उधर का इधर आ सकता है, ना पार जा सकता, ना इधर आ सकता है। आमीन। अगर तुझे इधर ही आना था तो पहले सोचना था, मन बदलना था, तुझे ध्यान करना था। अब सारा दिन तो बाइबल आप पढ़ नहीं रहे हैं, सारा दिन तो आप प्रार्थना और आराधना और चर्च में तो नहीं है, लेकिन आपके सामने कई खबरें आ रही हैं। कोरोना वायरस से 50 मर गए, 1000 मर गए, 2500 मर गए, अभी भी मन नहीं बदल रहे। ओलों की बारिश आ रही है, अब भी मन नहीं बदल रहे। तो कब बदलेंगे? नरक में जाकर, ऊपर परमेश्वर को देखकर? भारी गड्ढा, भारी फासला, भारी डिस्टेंस परमेश्वर के और नरक के दरमियान है। हालेलुया। आज हमें बदलना है। और यहाँ पर अब्राहम ने साफ साफ मना कर दिया कि तेरे मेरे बीच में, स्वर्ग और नरक के बीच में फासला है बड़ा, आना भी चाहे, कोशिश भी करे तो नहीं आ सकता। आमीन। कि अब कंबल बांट दूं, है ना, भोजन वस्तु बांट दूं तो। लेकिन यहां पर हमने एक चीज देखी, फासला है, ये फासला आज मिटाया जा सकता है। आमीन। ये फासला आज, ये भारी दूरी आज मिटाई जा सकती है, मन बदल के। यीशु मसीह ने कहा कि समय पूरा हुआ है, अब इतना समय नहीं है, मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है और सुसमाचार पर विश्वास करो। मरकुस 1:15। आमीन। आज हमें मन बदलना है, पश्चाताप करना, छोड़ देना उन पापों को। अभी आपके पास समय है। मैं नहीं चाहता कि आप वहां जाकर क्या करें, एक पानी की बूंद की भीख मांगे। हालेलुया। आज तरह तरह की गवाहियां, लोगों के दुख तकलीफ, मृत्यु, तरह तरह के एक्सीडेंट, लंगड़े लूले अंधे जब हमारे सामने भीख मांगते हैं, भगवान के नाम पे दे, तो भगवान का नाम क्यों लेते हैं? हमें आग्रह करने के लिए, हमें सचेत करने के लिए कि मेरा क्या हाल हो रहा है, तेरा भी हो सकता है भाई। हम क्या कहते हैं, आगे चल। हालेलुया। तो वो भी कहता आगे मिलना। हालेलुया। क्योंकि मैं अपने हिस्से का दुख भोग रहा हूँ, लेकिन तू अपने हिस्से का सुख कहाँ भोग रहा भाई? आज धन कहाँ लगा रहा है? प्रभु ने कहा अपना धन स्वर्ग में इकट्ठा करो, जहाँ चोर चोरी नहीं कर सकता। हम अपनी पृथ्वी को ही अपना धन बना लिया है, संसारिक वस्तुओं को ही अपना धन समझ लिया है। प्रभु ने कहा यहाँ तो चोर चोरी करेगा, काई लग जाएगी, कीड़ा खा जाएगा, लेकिन परमेश्वर कहता अपना धन जो कुछ पृथ्वी पर तुम इकट्ठा करोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। क्या इकट्ठा कर रहे हो आप? दुनिया की सारी वस्तुएं, ये ऊपर जाने वाली नहीं है, आपको स्वर्ग पहुंचाने वाली नहीं है। इसका लालच छोड़ दीजिए। केवल आप अपने मन को फिराकर परमेश्वर की ओर, उस सत्य की ओर, उस मार्ग पर चलने के लिए जिसमें तेरे आपके लिए जीवन है। जब आप मन बदलेंगे तो आप सीधे स्वर्ग में जाएंगे, क्योंकि स्वर्ग का द्वार यीशु है। आमीन। जीवन का जल यीशु है, जीवन की रोटी यीशु है। हालेलुया। आदि और अनंत अंत यीशु है, अल्फा ओमेगा यीशु है, जिंदगी का पानी यीशु है, जिंदगी की रोटी यीशु है। हालेलुया। मार्ग सत्य जीवन भी यीशु मसीह है, उद्धार भी वही है, वचन भी यीशु मसीह है। आप सुन रहे हैं? हालेलुया। अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि तुम्हारे और मेरे बीच में भारी फासला है। नूह के समय में भी नूह ने प्रचार किया, मन फिराओ, सृष्टि नाश होने वाली है, तुम मारे जाओगे, तकलीफ में आ जाओगे, दर्द में आ जाओगे। लेकिन कुत्ते बिल्ली जानवरों ने सुन लिया, वो आ गए जोड़े के साथ, अपने जोड़े के साथ जानवर आ गए, पशु आ गए, पक्षी आ गए, लेकिन इंसानों ने कदर नहीं की। केवल 8 लोग, पूरी दुनिया वहां पर तबाह हो गई थी जल प्रलय से 40 दिन 40 रात में। नूह ने जब देखा कि सब कोई नहीं सुन रहे हैं, तो परमेश्वर ने कहा कि अब भीतर जा, कोठरी बंद कर और जहाज में रह। दरवाजा परमेश्वर ने बंद किया था, नूह ने नहीं बंद किया था। आमीन। पास्टर दरवाजा नहीं बंद करता, परमेश्वर दरवाजा बंद कर देगा। आज आपको तो पास्टर बुला रहा है, और जब अंत का समय जब भी बुलाएगा, लेकिन जब परमेश्वर दरवाजा बंद कर देगा तो क्या करोगे आप?
हालेलुया। उस समय लोग आए, भागे भागे आए, नू चाचा, नू अंकल, दरवाज़ा खोलिए, मैं कलीसिया का मेंबर हूँ, मैं आपके चर्च में आता था, मैं चला गया था, छोड़ दिया था, मैं दूसरे चर्च बदल लिया था। अपने आप को नहीं बदला था, चर्च बदल लिया था, मोहल्ला बदल लिया था, पास्टर बदल लिया था, अपने आप को नहीं बदला, आपको मन को नहीं बदला। हालेलुया। काश आप लोगों के पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि आप बाइबल भी बदल देंगे। आमीन, हालेलुया। आप बाइबल भी बदल देंगे पास्टर के साथ साथ, चर्च के साथ साथ। यहाँ पर नूह ने कहा कि ठीक है मैं दरवाजा खोलता हूँ, लेकिन जैसे वो दरवाजा खोलने गया तो उससे खुला नहीं। बाइबल कहती है जिसको परमेश्वर बंद करे उसे कोई खोल नहीं सकता, और जिसे परमेश्वर खोल दे उसे कोई बंद नहीं कर सकता। आमीन। आज स्वर्ग का दरवाजा आपके लिए खुला हुआ है। आप मन फिराकर, पापों से पश्चाताप कर कर, पूरी दुनिया की, इस अंधकार की तमाम उस योजनाओं को छोड़कर, उस संसार की अभिलाषाओं को छोड़कर, परमपिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो स्वर्ग से छोड़कर आपके लिए धरती पर आया ताकि आप अनंत जीवन पाओ, बहुत आयत का जीवन पाओ, आप उसकी ओर देखिए। आमीन। लेकिन आज आप मन नहीं फिरा रहे। पास्टर आपके घरों में आता है, पास्टर आपके घरों में केयर सेल चलाता है, पास्टर आपके आके सब कुछ कहता है, पर तब भी आप नहीं समझ रहे। इस लॉकडाउन को देखकर भी, कोरोना वायरस की महामारी को देखकर भी, तमाम एक्सीडेंट को देखकर, तमाम लंगड़े लूले अंधकार के तमाम उन पीड़े वाले लाजर की तरह कई लोगों यहाँ पर आपके सामने आते हैं, पर आपका मन नहीं बदलता। मैं बहुत अच्छा हूँ, ये तो बेकार है, पास कतरा के चले गए। यीशु नहीं कतराता, हालेलुया। मसीह नहीं कतराता। आप मसीह कहलाते हैं तो मसीह वाले काम करने हैं। आमीन। मसीह दया करता है, मसीह अनुग्रह करता है, मसीह लोगों को बचाता है। मसीह का मतलब ही है बचाने वाला। परमेश्वर हमारे साथ। आमीन। तो यहाँ पर एक भारी डिस्टेंस, भारी गड्ढा है, लेकिन आज उस गड्ढे को हम आज उस डिस्टेंस को ख़त्म कर सकते हैं अपने मन को बदल कर। हालेलुया। लेकिन यहाँ पर उसने कहा कि ठीक है इब्राहिम पिता, ये सब नहीं हो सकता, तू चाहकर भी नहीं कर सकता है, तो फिर एक काम कर, इसे मेरे पिता के घर भेज दे, क्योंकि मेरे 5 भाई और हैं, वो नरक में सड़ रहे हैं, जल रहे हैं, मैं ये देख रहा हूं। नरक में जल नहीं रहे, सड़ नहीं रहे, पर वो कहने का मतलब कि वो लोग अय्याशी कर रहे हैं, पाप में जीवन बिता रहे जैसा जीवन मैंने बिताया। उनको भी अय्याशी के सिवा कुछ नहीं सूझ रहा है, लेकिन आप उनके घर जाएं, इस लाजर को भेजें, क्या करे, वो गवाही दे कि मेरा हाल, तेरे भाई लाजर का हाल क्या हो रहा है। सॉरी, लाजर का नहीं, धनी व्यक्ति का। आमीन। धनी व्यक्ति कहाँ है? नरक में सड़ रहा है, नरक में अग्नि में तड़प रहा है, पीड़ा में तड़प रहा है। मैं नहीं चाहता पिता अब्राहम कि वो विश्वासी लोग भी इस नरक की आग में जले फिर बन जाए, जल जाए, बन जाए, जल जाए, बन जाए। मृत्यु नहीं है। ये मत सोचिए कि एक बार आग लगेगी यार मर जाएंगे, नहीं, वो अनंत आग है। आप जलोगे, राख होगे, फिर बन गए, जल गए, बन गए, जल गए, बन गए, जल गए, बन गए। कीड़ा खा गया, फिर जी गए, खा गया। ये अनंत मृत्यु, अनंत अगल की आग, अनंत का जाके कीड़ा मरता नहीं है। आमीन। और यहाँ पर उसने कहा कि उससे कहे कि मेरे घर में क्या है, मेरे 5 भाई और है। हालेलुया। मैं नहीं चाहता कि वो भी इस नरक की पीड़ा में जलें, इसलिए मेरे किसी को क्या कर, मेरे पिता के पास भेज दे, घर भेज दे। आमीन। क्योंकि मेरे 5 भाई हैं, मैं उनके सामने ये क्या करे, गवाही दे। ऐसा ना कि वो इस पीड़ा की जगह में आए। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कि कई लोग, आपका परिवार, आपका घराना, आपके गली के लोग, मोहल्ले के लोग, पड़ोस के लोग उस नरक में जाएं? आप खुद भी बदलें और मन फिराएं और दूसरों को भी प्रभु यीशु का ये खुशखबरी दें, सुसमाचार दें कि स्वर्ग में जाने के लिए, नरक में सड़ने के लिए नहीं। आज आप गली में साथ रह रहे हैं, उस समय भी साथ रहना चाहते हैं। हालेलुया। तो स्वर्ग में आने के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि ये व्यक्ति, धनी व्यक्ति चाहता है कि अब लाजर उसके घर भेजा जाए, क्योंकि उसके 5 भाई और हैं और वो भी ऐसे ही जिंदगी जी रहे हैं यासी की, पाप की। ऐसा ना हो कि वो भी नरक की आग में है, उसकी इच्छा हो गई है
कि मैं तो मर गया, इच्छा में हूँ, नरक में हूँ, लेकिन मेरी इच्छा क्या है कि वो लोग, उसके भाई बहन, मम्मी पापा, उसका परिवार इस नरक में ना आए। आमीन। काश वो पहले सोचता, खुद भी बचता, दूसरों को भी बचाता। तो 29वें आयत में देखिए, अब्राहम ने उससे कहा, उनके पास तो मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकें हैं, वे उनकी सुने। उसने कहा, नहीं हे पिता अब्राहम, पर यदि कोई मरे हुओं में से उनके पास जाए तो मूसा क्या करे, तो वो मन फिराएंगे, अब मन फिराएंगे। उसने, अब्राहम ने फिर कहा, जब वे मूसा और भविष्यद्वक्ताओं की नहीं सुनते, पास्टरों की नहीं सुनते, तो यदि मरे हुए में से कोई जी भी उठे तो भी इसकी नहीं मानेंगे। हालेलुया। यानी ये बड़ी बात हो जाएगी। जी कर भी बोलने वाला यीशु मसीह मुर्दों में से जी गया, उसकी नहीं मान रहे, है ना। अगर वो यहाँ पर बोला कि मैं अगर जिंदा व्यक्ति को भेज भी दूं मरने मार के फिर जिला के, तो उसकी मानेंगे नहीं, क्योंकि सबसे पहले मानना किसकी है? मूसा की व्यवस्था की, वचनों को मानना है, वचन के अनुसार जीवन जीना है। हालेलुया। पास्टरों की मानना, भविष्यद्वक्ताओं की मानना, उनकी सुने। आज पास्टरों की कौन सुनता है? आज कहते हैं भाई चर्च में आना समय नहीं है। कहाँ, क्या हुआ? नौकरी पे जाना है, शादी है चाचा के लड़के की, मामा के लड़के के रिश्ते वाले आ रहे हैं, मेरी बहन के रिश्ते वाले आ रहे हैं, संडे को ही बुलाया भाई, आराधना वाले दिन। विश्वासी लोग ऐसा ही करते हैं। हालेलुया। कब सुनते हैं वो पास्टर की? प्रार्थना करो, आराधना करो, उपवास करो, 10वां भाग दो, परमेश्वर के करीब आओ, तो वो भी तेरे करीब आएगा। मन फिराओ, पवित्र जीवन जियो, दुनिया की अभिलाषाएं खत्म कर दो, पर नहीं सुनते। अब्राहम ने कहा कि मूसा की भविष्यद्वक्ताएं हैं, मूसा की पुस्तकें, बाइबल है, बाइबल को पढ़ें। अगर बाइबल को समझ नहीं आ रही तो पास्टर है, पास्टरों की सुने, भविष्यद्वक्ताओं की सुने। हालेलुया। किसकी सुने? पास्टरों की सुने, भविष्यद्वक्ताओं की सुने। लेकिन आज कोई नहीं सुनता। क्यों? सबको दुनिया की ऐशो आराम की पड़ी है। कोई नौकरी की पड़ी है, कोई बच्चों की पड़ी है, कोई पत्नी की पड़ी है। कई लोग चर्च में आते थे, शराब पीने लग गए, पीछे हट गए, गांव में जाकर बैठ गए, सिगरेटें पीने लग गए, बीड़ियां पीने लग गए, पनवाड़ी की दुकान पर खड़े होने लग गए। रात को कौन देख रहा है? परमेश्वर आपको देख रहा है। परमेश्वर की नजर आपके ऊपर ही है। हालेलुया। जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। हर पल तुझको जो मिलता देना हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू जब यीशु के हाथ में होगा। तो आज हम इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमसे बातें कर रहा है और चाहता है कि आज हम मन फिराएं। लेकिन ये कहता है कि नहीं, जब कोई मुर्दों में से जी कर जाएगा तो वो उसी को देखकर मन फिराएंगे, यानी चमत्कारों को देखकर मन फिराएंगे, है ना, बड़े बड़े कामों को देखकर मन फिराएंगे। कोई वचन को नहीं मानेगा, कोई पास्टर की नहीं सुनेगा, चमत्कार चाहिए। हालेलुया। मुर्दों में जो जिलाओगे, वहाँ किसी को जिंदा कर दोगे, उसको जिंदा कर दोगे, तब वो विश्वास करेंगे, फिर मन फिराएंगे। ऐसा नहीं है। हमें थोमा ने भी कहा कि जब तक मैं हाथों में पंजर में उंगली डालकर यीशु के ना देख लूं, कीले वाले हाथों में उंगली डाल के ना देख लूं, तब तक विश्वास नहीं करूंगा। आमीन। हालेलुया। ये भी कहता है धनवान व्यक्ति भी, धनी व्यक्ति भी क्या कहता है? अभी धनी व्यक्ति कहना बेकार है, ये तो एक बूंद पानी के लिए भी तरस रहा है। अभी ये क्या कह रहा है? नहीं, अगर वहाँ बड़े बड़े चमत्कार करोगे, मुर्दों को जिंदा करोगे, जिंदा होकर जाएगा, तो वो लोग मन भी आएंगे, उनको तो समझ आ जाएगा कि हाँ यार परमेश्वर है, फिर वो मन बदलेंगे। चमत्कारों को देखकर मन बदलेंगे। चमत्कारों को देखकर मन नहीं बदला जाता। पश्चाताप चमत्कार देखकर नहीं आता, पश्चाताप बाइबल पढ़ने से आता है। पश्चाताप यीशु मसीह जो आपके लिए
2019 साल पहले क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, पूरी मानव जाति के लिए अपना लहू बहा दिया। उसकी ओर देखने की बजाय, उस पर विश्वास करने की बजाय चमत्कारों को देखना है। खुदा ने कहा, उसने अब्राहम ने कहा, उनके लिए पवित्र बाइबल है, उनके लिए पास्टर्स हैं, उनके लिए पास्टर्स की बात, वचन की बातें हैं। वचन को सुने, वचन को ग्रहण करे, पवित्र जीवन जिए, पास्टरों की माने। कलीसिया बनाई गई है, पास्टर की कलीसिया में जाएं। आमीन। आज अगर आपको नरक के जाना है, स्वर्ग में जाना है, वो आपका डिसीजन है। आप यहाँ प्रार्थना कर लो या आराधना कर लो, या फिर वहां चिल्लाकर पुकार कर कहोगे, ये आपके अंडर में। हालेलुया। अंत का समय है। मन फिराओ, पश्चाताप करो, उपवास का दिन ठहराओ। अपने वस्त्र ही नहीं परंतु अपने मन को फाड़कर परमेश्वर की ओर फिरो। क्या पता परमेश्वर तुम्हारी सुने और तुम्हें क्षमा करे। आमीन। तो मैं आप सभी से विनती करता हूं कि आज हमारे पास जितने भी ये जब सुनते हैं, बीच में ओलों की बारिश आई, तो ये आपके मन को बदलने के लिए है, हमारे मन को बदलने के लिए है कि अंत निकट है, ये अंदेशे हैं, ये एक हमें सचेत करने के लिए। प्रभु ने कहा जागृत रहो, ऐ सोने वालों जाग जाओ, मुर्दों से जी उठो, तब मसीह का नूर तुम पर चमकेगा। आमीन। जाग जाओ। आइए हम प्रार्थना करें इस वचन के राही। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते प्रभु आज के इस पवित्र वचन के लिए। प्रभु सचमुच में प्यारे पिता परमेश्वर, आज हमने अपने वचनों के द्वारा बात की कि पश्चाताप करो, मन फिराओ, क्योंकि अंत का समय नजदीक है। आज प्रभु हम इस दुनिया की तमाम अभिलाषाओं को, अय्यासी को छोड़ते हुए प्रभु, जो लोग आज दुनिया की अभिलाषाओं में फंसे हुए हैं, हम प्रार्थना करते प्रभु आज वो संसारिक बातें छोड़कर आज प्रभु यीशु मसीह की ओर ताके। हालेलुया। क्योंकि वही मार्ग है, वही सत्य है, वही जीवन है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र भेज दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। आज समय नहीं है। हे प्यारे पिता, जितने भाई बहन बुजुर्ग बच्चे हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं पिता, और जितने भी प्रभु जी सुन रहे हैं, अन्य जाति हो चाहे विश्वासी हो, प्रभु सभी के मनों को बदलने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज के वचन को उनके जीवन में आशीष होने के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्यारे पिता, पूरी दुनिया को जब हम देखते हैं तो वो एक हमारे लिए एक अलर्ट होने के लिए आपने दिया है। जैसे अंधे के बारे में हमने सुना, गुरमट गिरने से 18 लोगों के बारे में सुना। केवल वही पापी नहीं थे, पूरी दुनिया पाप की है, सबने पाप किया है। हे परमेश्वर, लेकिन आपने सब मनुष्य के पापों के लिए अपने आप को कुर्बान किया, लहू बहाया, मारे गए, गाड़े गए, परंतु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। आज प्रभु जो विश्वास करता है वह आज अनंत जीवन पाएगा। इस संसारिक जीवन को छोड़ने के लिए, संसारिक अभिलाषाओं को खत्म करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जितने भाई बहन बुजुर्ग बच्चे इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इस वचन को सुना है, प्रभु अपने मन को फिराने के लिए उनकी सहायता कीजिए। संसार की अभिलाषाओं को छोड़ने की प्रभु सहायता कीजिए, और प्रभु आपकी ओर फिरने के लिए मदद कीजिए, ताकि ऐसा ना हो कि आखिर में वो भारी गड्ढा नजर आए, वो भारी डिस्टेंस नजर आए स्वर्ग और नरक में। हम नहीं चाहते प्रभु कि वो पीड़ाओं में जाए, वो जब अपनी आंखें खोले तो वो नरक में पड़े हों, जब उसको दर्द का एहसास हो तब वो नरक में पड़े हों। हे परमेश्वर, यहीं पर मन फिराओ है। जीते जी विश्वास कर कर, बपतिस्मा लेकर, पवित्र जीवन जीकर, खुदा की आज्ञाओं पर कान लगाकर, वचन को तन मन से सुनकर, विधियों को प्रभु की मानकर, जो उसकी दृष्टि में अच्छा लगता है उसे वो कर कर आज परमेश्वर की सामने जा सकता है। अब्राहम पिता की गोद में स्वर्ग में बैठ सकता है। ये दुनिया हमारा घर नहीं, ये दुनिया हमारा घर नहीं है। हम अदन की वाटिका से आए हैं, हमें वही वापस जाना है, लेकिन उसके लिए मन फिराना जरूरी है। मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है, समय पूरा हो गया है, समय नहीं है। बदलो अपने आप को, बदलो अपने आप को यीशु के नाम में। तमाम पाप की आत्माएं आपके जीवन से जाती रहे। जो भाई बहन बुजुर्ग बच्चे जो प्रभु को नहीं मानते, वो मुझे सुन रहे हैं, मेरे साथ वो प्रार्थना कर सकते हैं, मेरे साथ बोल सकते हैं कि हे परमेश्वर, मेरे पापों को क्षमा कर,
अब तक जो भी मैंने गलतियां की जाने अनजाने, मुझे माफ कर दे। मैं सारे मन से आप पर विश्वास करता हूं कि आप प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं। आज से 2019 साल पहले मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, मेरे पापों के लिए लहू बहाया और आप मारे गए, गाड़े गए, परंतु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। मैं सारे मन से विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र हैं और मैं अपने हृदय को खोलता हूं, अपने मन को बदलकर उन पापों को छोड़ता हूं और यीशु को अपने हृदय में आने का निमंत्रण देता हूं। प्रभु यीशु मेरे जीवन में आए, मेरे मन में आए, मेरे घर में आए, ताकि मुझे नरक ना जाना पड़े। मुझे बदलें, मेरे जीवन को बदलें। मैं आपको अपने मुंह से प्रभु यीशु को अपना प्रभु, अपना मुक्तिदाता, अपना पिता परमेश्वर मानकर ग्रहण करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। तो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आशा करता हूं कि परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर की इस बात के द्वारा आप आशीषित हैं। आज जो लोग छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं वो उस गलतियों को छोड़ देंगे। मन फिराओ, समय कम है, सच में समय कम है। परमेश्वर जब दरवाज़ा बंद कर देगा उद्धार का तो हम कहाँ जाएंगे, है ना। मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य आपके लिए नज़दीक आ रहा है। बदल जाओ, बदल जाओ, बदल जाओ। प्रभु आप सबको आशीष करें। सबको जय मसीह की।